अस्सलामुअलैकुम। आपका भाई इकबाल एक दफ़ा फिर हाज़िर है सिलाई के हवाले से आपके लिए नई इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर। हम बेसिक से सिलाई का काम शुरू कर रहे हैं। मैं ट्रीट कर रहा हूँ जैसे हमारे पास स्टूडेंट न्यू आए उसको लेकर चलते हैं, उसको यानी कि तरतीब के साथ स्टेप बाय स्टेप चीज़ें समझाते हैं, उससे बनवाते हैं। फिर वो आहिस्ता 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 से जैसे वो चीज़ें पक्की होती हैं, फिर एक टाइम आता है कि उसका माइंड क्रिएटर माइंड हो जाता है। अक्सर आप टेलर्स के पास जाते हैं तो आप बात करते हैं, वो आपका माइंड पढ़ते हैं, आपको चीज़ें बना कर देते हैं। अ, वो चीज़ें बनती कैसे हैं, वही बुनियादी चीज़ें इंशाल्लाह मैं आपकी तैयारी करवा रहा हूँ। आज हम जो चीज़ें बनाएंगे बेसिक देखेंगे तो शायद ये आपको लगे कि कोई इतना ख़ास काम नहीं है, लेकिन एक भाई का रिक्वेस्ट समझ लें कि इसको आप अपने अमल में लाएं। सिर्फ आधा घंटा मैं आपसे अपने इस चैनल पर मांगता हूं, अपनी डेली रूटीन में से आधा घंटा आप अपने लिए इस काम को दे दें। सिर्फ 1.5 से 2 महीने आपने मेरे साथ चलना है, चीज़ों को देखना है, समझना है। मेरा ये वादा है, 1.5 2 महीने के बाद आपको मेरी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मेरी क्या किसी की भी नहीं पड़ेगी। आपका अपना माइंड क्रिएटर माइंड होगा, आपके डिज़ाइनिंग करना, काम करना भाई फॉरएवर आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। आज हम जो गले बनते हैं, डिज़ाइनिंग बनती है, उसमें यूज़ होने वाली जो चीज़ें हैं छोटी-छोटी, आज हम उनको बनाना सीखेंगे। वो तमाम चीज़ें आज बनाएँगे। वीडियो कितनी देर की रिकॉर्ड होती है, इसके लेसन कितने बनते हैं, ये मुझे नहीं पता। मैं देखूंगा कि आपके लिए 10 से 12 मिनट का लेसन उसकी कटिंग करके सिलसिले वाइज अपलोड करता रहूँ। वीडियो मैं कंटिन्यू में रिकॉर्ड करूँगा। अब सिलसिले इसके कितने बनेंगे वो पता नहीं, वो आप इंशाल्लाह देखेंगे और इंसाफ करना है। अगर आपके पास आता है आप इसको देखें और इसके ऊपर अमल करें। मज़ीद बेहतरी के लिए, हमारे काम में बेहतरी के लिए एक नीचे से नीचे कमेंट्स कर दिया करें ताकि हमें हौसला अफजाई होती रहे। ये एक मैंने रफ सा कपड़ा लिया हुआ है, ये देखें। अब इसमें से हमने क्या क्या चीज़ें बनानी है देखें। डिज़ाइनिंग में क्या चीज़ें इस्तेमाल होती है, एक समोसा इस्तेमाल होता है, वो नोक वाला, सादा भी इस्तेमाल होता है और पाइपिंग वाला भी इस्तेमाल होता है। एक दूसरा बारीक जो जिसको हम लुप्पी कहते हैं टेलिंग ज़बान में, जो अक्सर औकात अगर मेरे पास इस टाइम शायद लगी नहीं हो, मैं आपको नहीं तो दिखा देता, जिसको हम लूप बटन लगाने में अक्सर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, वो चीज़। दूसरी पैर की लुप्पी, एक खाली कपड़े की बनती है, एक बुकरम की बनती है और एक फिर 3 पाइपिंग वाली पट्टी। ये 4-5 चीज़ें, इनकी मैंने आपको बुनियाद बतानी है। फिर जब ये तैयार हो जाएंगी, हमारा यही यही लेसन आगे चलेगा। फिर ये जब तैयार हो जाएंगी, फिर हम आगे इनको रख के देखेंगे। आपको एक टास्क देंगे कि आप कुछ चीज़ें मैं आपके सामने रख के बता दूंगा कि ये इसको ऐसे ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ चीज़ें फिर आप घर में सोचिएगा, अपने जहन पे जोर दीजिएगा, अच्छा ये मज़ीद कैसे इस्तेमाल हो सकती हैं। चीज़ें यही रहेंगी, उनको घुमा लें फिरा लें जैसे मर्जी कर लें, नए नए खुद सोच के आप डिज़ाइन बनाते रहें। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हमने जो ये देखें ज़रा, जो हमने बनानी है ना सीधी पट्टी कपड़े की, उसके लिए कपड़ा निकालना है। क्या करते हैं, यहाँ पर एक ये इसको कन्नी को काट लेते हैं। ठीक है जी। अब हमने जो पैर की लुप्पी पलटानी है उसके लिए ये तकरीबन ये हमने कपड़ा ले लिया है 1.5 इंच का। ठीक है, ये हमने ले लिया एक पैर की लुप्पी कपड़े की बनाने के लिए, ये वाला। ठीक है जी। दूसरा दूसरा हमने जो बारीक जो लूप बटन लगते हैं, लूप बनाते हैं हम, उसके लिए किस तरह से कपड़ा लेते हैं ये गौर करना है। उसके लिए लेते हैं इस तरह ओरेब कपड़ा लेना है आपने, ये वाला। ठीक है, ये हो गया, इसको साइड पे कर देते हैं। फिर हम इसकी भी ये कटिंग कर लेते हैं ओरेब लुपियाँ बनाने के लिए। ओरेब लुपियाँ 2 तरह की बनती हैं, मैं दोनों ही आपको बता दूंगा। ये देखें, ये दोनों दो दो स्टाइल हैं उसके।
दोनों आपके साथ शेयर करनी है। ये 2 कपड़े ये हो गया, ठीक है। और क्या चीज़ थी, हमने समोसा बनाना है, ठीक है। एक समोसा बनता है हमारा जो सादा साफ बनता है, वो बनेगा बुकरम से। ये देखें, वो इजी कॉन्सेप्ट है, उसमें परेशानी नहीं है। एक समोसा बनता है पाइपिंग वाला, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। ये लें जी, इसको हमने बुकरम को इस तरह ऊपर जमा देना कपड़े के। ये हमारी फ्यूजिंग हो गई इसके ऊपर। इसको हम ऐसे ही इसको बराबर कटिंग करेंगे, ऐसे कटिंग करेंगे और साथ में इस तरह। फिर क्या करेंगे, ये देखें, जो बगैर यानी कि उसके बनता है, एक आप इस तरह से बनाकर आप ऐसे क्रॉस में इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं होगा। इस तरह से जैसे ये स्केल पड़ा है, अगर ऐसे आपको मुश्किल लग रहा है तो फिर आप ऐसा करें, इसको बिल्कुल स्क्वायर इस तरह बिठा लें, ऐसे, ठीक है। और इस तरह बिठा लें, इस तरह भी। ये देखें, ये आपके यूज़ में आसान रहेगा इस्तेमाल करने में। ये हमारा बगैर पाइपिंग के जो समोसा बनता है वो इस तरह से बनता है, ठीक है। ये बगैर पाइपिंग वाला समोसा है, इसको भी रख लेते हैं। अच्छा, अब एक समोसा बनाएंगे हम पाइपिंग लगाकर, ठीक है। उसके लिए भी ये बुकरम हमने फ्यूज़ कर लिया इसके ऊपर। ये लें जी, ठीक है। अब इसको हम पाइपिंग लगा के इसका समोसा बनाएंगे सिलाई पर जाके। ये लें जी, ठीक है। ये बुकरम हमने साथ साथ इसके कपड़ा बुकरम के कटिंग की है। ये चीज़ हो गई। अब और क्या रह गया, 3 पाइपिंगों वाली पट्टी जो बनाते हैं हम, ठीक है। उसके लिए क्या करना है, ये ओरेब कपड़ा होना चाहिए इसी तरह आपके पास। और जैसे ये बुकरम है, ये देखना है सीधा है, बुकरम भी हमारे पास ओरेब होना चाहिए इस तरह से, ये वाला, ठीक है। इस बुकरम को हम कटिंग कर लेते हैं तकरीबन 1 इंच की, ये पट्टी कटिंग करते हैं, सही है। इसको साइड पे रखते हैं। इसको ऐसे ही जैसे ये ओरेब पड़ा है, इसको इसी तरह चिपका लेना है इसके ऊपर। ये देख, अच्छा, ये ना फ्यूजिंग का मामला बड़े एहतियात से और अच्छे तरह से करना है। ये जो डिज़ाइनिंग होती है इसमें थोड़ा सा आपके हाथ में बर्दाश्त होनी चाहिए, आयरन की हीट बर्दाश्त करने की। इसकी फ्यूजिंग बिल्कुल एग्जैक्ट होनी चाहिए, फ्यूजिंग खुले ना। जहाँ फ्यूजिंग खुलेगी वहाँ आपको परेशानी होगी, आप चीज़ सही से नहीं बना सकेंगे। एक ये वाला हो गया हमारा, ठीक है। ये हमने पट्टी बनानी है, कौन सी, पाइपिंग वाली। अच्छा, अगर हम पट्टी बगैर पाइपिंग के बनाते हैं, पट्टी हम सीधी भी बना सकते हैं भाई, अगर हम इस तरह बनाएं। अगर तो आपने डिज़ाइन को घुमाना है, आप चाह रहे हैं चीज़ मतलब रिंग बनाना चाह रहे हैं, जो कुछ बनाना चाह रहे हैं, फिर आपको बुकरम और कपड़ा दोनों उरेब रखने पड़ेंगे, ठीक है। अच्छा, एक मैं पट्टी बना देता हूँ आपके लिए सादी। ये देखें, ये हम सादी पट्टी बनाएंगे एक बगैर पाइपिंग के। ये फ्यूजिंग हमने अच्छे से कर ली। इसको काट लेना है कपड़े को साथ, फिर हमने इसको फोल्ड कर लेना है इस तरह से। अच्छा, काम नफीस होना चाहिए। अगर ये लुपियाँ, अगर ये पट्टियाँ बनती हैं तो ये सिर्फ 1 पाँव की चौड़ाई इनकी हो तो बेहतरीन रहती है। ये देखें, जैसे इस्त्री पीछे जाती है, हमें ये हाथ रख के इसको ठंडा करना पड़ता है। अगर हम इस्त्री घुमा के वैसे पीछे लाते जाएंगे फिर क्या होना है, फिर हमारी वो चीज़ उसकी बनेगी नहीं ठीक। अब दूसरी साइड भी इसी तरह हमने ऐसे फोल्ड कर लेनी है इस तरह से, शाबाश। ये देखें इस तरह से, ठीक है जी।
अब इस पट्टी का अगर मैं यूज़ बताऊं आपको तो बहुत ज़्यादा है। ये वाली जो पट्टी हमने सादी बनाई है, इसका इस्तेमाल डिज़ाइनिंग में बहुत ज़्यादा है। फिर हमने इसको अब गौर करना है थोड़ा सा, जब हमने इस तरह से बिठाना है इसको, तो एक साइड आपने हल्की सी बाहर रखनी है, हल्की सी हो, महसूस होनी बस, ताकि आपका जो टांका है या सिलाई है वो नीचे से उतरे ना। ये देखें, ये ठीक है। अब देख रहे हैं, चीज़ें ऐसे बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। अगर तो काम करना है तो फिर थोड़ा सा आपको वो करना पड़ेगा। अब इसका इस्तेमाल बहुत बेहतरीन और बहुत कह लें कि यूज़फुल है। इसके अंदर अक्सर डिज़ाइन बनते हैं, वो डिज़ाइन को हम ऊपर से नीट करने के लिए इस पट्टी के अंदर दे के इनको सिलाई कर देते हैं। ठीक है, वो इंशाल्लाह मैं आगे जैसे आऊँगा तो वो चीज़ आपके साथ शेयर कर दूँगा। अब ये चीज़ होगी हमारी, ये सादी पट्टी होगी, इसको हमने पाइपिंग लगानी है। अच्छा, ये हमारा पाइपिंग वाला समोसा बन गया, ये हमारे 2 लूप्स बन गए। ठीक है, जो उरेब बनाने हैं, ये वाला हमने कपड़े का लूप बगैर उसके मतलब बुकरम के सीधी बनानी है, ये चीज़ें हो गई। और साथ में हम कटिंग कर लेते हैं पाइपिंग लगाने के लिए। मैं कलर ऐसे रख रहा हूँ, धागे का कलर भी डिफरेंट रखूँगा ताकि चीज़ें आपको समझ आएँ, आप आसानी से चीज़ बना सकें, उसको पिक करें। ठीक है, और ये पाइपिंग लगाने के लिए भी हमें जो डिज़ाइन में ख़ास करके पाइपिंग चाहिए होती है, वो उरेब चाहिए होती है इस तरह की। ठीक है, ये लें जी, ये हमारी इसके ऊपर पाइपिंग कंप्लीट होगी।